चलिए साथियों, अब पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। कुरुक्षेत्र जिले की अगर स्थापना की बात करें तो 23 जनवरी 1973 को स्थापना होती है कुरुक्षेत्र की। मंदिर की अगर हम बात करें तो मैं ये देखिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनके मामले में कुरुक्षेत्र बहुत ही आगे है और बहुत ज़्यादा, कम से कम आपके 30-40 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आप लोग देखोगे मंदिर में सर्वेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ जो पांडवों की जो माता थी कुंती, उन्होंने यहाँ बैठकर भगवान शंकर की आराधना की थी, इस करके सर्वेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की थी। तो महादेव मंदिर याद रखोगे आप। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा देवीकूप या भद्रकाली मंदिर भी इसको जाना जाता है। ये सती को समर्पित भारत के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। यानी 51 शक्तिपीठ ऐसे भारत में जो सती देवी को समर्पित है, उनमें से ये देवीकूप भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है, ये 51 शक्तिपीठों उनमें में से एक है। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हो जाते हैं दोनों। उसके बाद आप देखोगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी मंदिर हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थानेश्वर महादेव मंदिर है। देखिए, इतना ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ये थानेसर में है, पहली बात तो थानेसर में है। ये थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। यहाँ पांडवों ने महाभारत विजय के लिए शिव का आशीर्वाद लिया था। क्या लिया था? शिव का आशीर्वाद लिया था। और शिव ने जो है पाशुपत अस्त्र दिया था, आपने पता होगा। ठीक है ना? तो शिव ने जो पाशुपत अस्त्र दिया था, वहां पे एक मंदिर है 11 रुद्री मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर। मैंने अभी बताया था कुरुक्षेत्र के अंदर 11 रुद्री मंदिर है। वहाँ अर्जुन जो पांडवों ने वहाँ पे क्या किया था? शिव की जब पूजा तपस्या की तो वहाँ पे अर्जुन को शिव जी ने एक पाशुपत अस्त्र दिया था। लेकिन अगर हम बात करें कि महाभारत विजय के लिए आशीर्वाद कहाँ पे लिया था, तो कुरुक्षेत्र में जो स्थानेश्वर मंदिर की जो जगह है जहाँ पे आज मंदिर बना दिया गया, तो वहाँ पे शिव का आशीर्वाद लिया था ताकि वो महाभारत का जो युद्ध है उसमें जीत प्राप्त कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद अगला अगर हम देखते हैं कि ये बनवाया किसने था, तो पुष्यभूति द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना? पुष्यभूति द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया, तो जब रास्ते में वो कुरुक्षेत्र से गुजर रहा था, तो इस मंदिर को उसने तोड़ दिया। किसको? स्थानेश्वर महादेव मंदिर को। इस मंदिर को जब तोड़ा तो इसके अंदर जो शिवजी की मूर्ति थी उसको वो 7 गजनी लेके चला गया और वहां पे उस मूर्ति को चौराहे पर रखवा दिया था। ठीक है ना? आगे देखोगे इसी मंदिर के बारे में, स्थानेश्वर महादेव मंदिर के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग याद रखोगे कि मराठा सदाशिव राव के द्वारा इस मंदिर को जब वो महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था, तो इसका फिर दोबारा रीबिल्ड करवा था, उसको पुनर्निर्माण करवा था इसका मराठा सदाशिव राव ने। और एक जो मंदिर है आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे, ये अलग से अभी नोट किया है, ये तो ये दुख भंजन मंदिर। ठीक है ना? दुख भंजन मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो ये जैसे नाम से ही लग रहा है कि दुख भंजन मंदिर, तो कुरुक्षेत्र में देखिए लोग क्यों जाते हैं कि वहां पे सारे के सारे तीर्थ है, सरोवर है, तो वहां पे अपने जो दुखों का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि दुख भंजन मंदिर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। अब इंपॉर्टेंट मंदिर आ गया लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है और इसका जो बेस है वो आधार चोल शैली का है, इस करके इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मंदिर। इसके अलावा बिरला मंदिर, या जिसको भगवत गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, वो मंदिर आपका ये भी कुरुक्षेत्र में थानेसर नामक जगह पर है। तो अब देखोगे आगे आता है अदिति का मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला जो मंदिर है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है। अदिति का मंदिर अमीन गांव में पड़ता है। और अदिति जो है वो सूर्य की माँ को कहा जाता है। उनकी माँ का नाम क्या है? सूर्य की माँ का नाम अदिति है। और इनका जो नाम है, इनका जो मंदिर है वो अमीन गांव। तो ए इसमें पहले आता है और ए इसमें पहले आता है, याद रख लेना आप लोग। ठीक है ना? तो इतने कुछ मंदिर आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा 1-2 मकबरे हैं। और पहले जो हरियाणा का जो शायद 2016 में एग्जाम होता है कलरक का, उसके अंदर आता है शेख चिश्ती का मकबरा। कहाँ पर है? शेख चिश्ती का मकबरा आपके थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। वाल्मीकि आश्रम थानेसर में, देखिए शेख चिश्ती का मकबरा भी थानेसर में है और वाल्मीकि आश्रम भी थानेसर में है। यहाँ बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने
जिंदा समाधि ली थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जिंदा समाधि कहां पर ली थी? थानेसर में, और वहां पे आज के टाइम पे वाल्मीकि आश्रम की स्थापना की जा चुकी है। तो ये भी आप लोग याद रखोगे कुरुक्षेत्र के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रह्म सरोवर, ठीक है ना, पूरी दुनिया में फेमस है ये ब्रह्म सरोवर, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, ठीक है। अगर किसी ने ब्रह्म सरोवर देखा तो वैसे ही पता लग जाएगा कि भाई इतना बड़ा सरोवर और भारत में या एशिया में देखने को नहीं मिलेगा। तो एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 3000 फुट लंबा है, और चौड़ाई की बात करें तो 1500 फुट चौड़ा है। और अगर हम इसकी गहराई डूंगाई की बात करें तो 45 फुट है। तो देखिए गहराई काफी ज्यादा हो जाती है, 45 फुट, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो ब्रह्म सरोवर है उसकी लंबाई चौड़ाई और जो है गहराई, तो इसका अनुपात भी आप निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम देखें इसका अनुपात 3000, 1500 और 45, ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं 3 से कट रहे, 3 से 1000 पे कटेगा, 3 से ये 500 पे कटेगा, और 3 से ये 9 पे कटेगा। फिर आप देख पा रहे हैं 3 से ये 15 पे कटेगा। फिर सारे के सारे 5 पर भी कट रहे हैं, 5 से ये 200 पे कटा, 5 से ये 125 पे कटा, और 5 से ये 3 पे कटा। तो आगे नहीं कटेंगे, तो 200 रेशो 125 रेशो 3, 200 रेशो 125 रेशो 3, ये जो है ब्रह्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई का अनुपात है, ठीक है ना। तो आप इसका याद भी रख सकते हो। और भाई कई बार इसको क्या कह सकता है कि भाई क्योंकि ये फार्मूला है, लंबाई चौड़ाई गहराई है, तो उसके अंदर वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है कि भाई कितना उसके अंदर पानी आ सकता है। तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आप उसके पानी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल ने इसे लघु रूप महासागर कहा कि महासागर का एक छोटा रूप है। किसने बोला है? अबू फजल ने इसे लघु रूप महासागर कहा है। और यहाँ पर सोमवती अमावस्या को भाई मेला लगता है, स्नान होता है यहाँ पर। और वामन पुराणों में और मत्स्य पुराण, देखिए वामन और मत्स्य जो पुराण है उनके अंदर इस ब्रह्म सरोवर का जिक्र भी मिलता है। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हम तीर्थों की और सरोवर की बात करें तो ये पूरे सबसे ज्यादा कुरुक्षेत्र जिले में है, हरियाणा के अंदर बात करें तो। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तीर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर जो है हम पढ़ते हैं। अभी देखिए बाणगंगा तीर्थ, ये नरकातारी गांव में पड़ता है, थानेसर के अंदर ही पड़ता है नरकातारी गांव, और यहाँ पे क्या है? बाणगंगा तीर्थ है। इसके अलावा कमलनाथ तीर्थ के बारे में आप लोग पढ़ोगे। ये भगवान विष्णु ने यहाँ, भगवान विष्णु का जो नाभि है वहां से ऐसा कहा जाता है कि ये जो कमलनाथ तीर्थ है यहाँ पे भगवान विष्णु की नाभि से यहाँ पर ब्रह्मा जी का प्रकट हुए थे, वो पैदा हुए थे यहाँ पर, ठीक है ना, कमलनाथ तीर्थ में। और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही इसके अंदर, ठीक है ना, एक धर्म से जोड़ के और बहुत बड़ी बात हो रही है। तो कमलनाथ तीर्थ को आप लोग स्पेशल याद रखोगे। यहाँ पे भगवान शिव के नाभि स्थल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ज्योतिषर सरोवर ये पेहवा मार्ग पर पड़ता है, ये सरस्वती नदी के किनारे है। इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, ये तो सबको पता है। लेकिन वहां पे एक तीर्थ है जिसको एक सरोवर है आज के टाइम पे जिसको ज्योतिषर सरोवर के नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ज्योति का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब एक तरीके का ज्ञान मान सकते हैं। तो भाई देखिए श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो ज्ञान हुआ मतलब प्रकाश, एक तरीके से ज्योति उनके दिमाग में प्रज्वलित हुई। तो ज्योति से ज्योतिषर जो है आप सरोवर याद रखोगे, यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सन्निहित तीर्थ, ठीक है ना, सन्निहित तीर्थ ये कहा जाता है कि ये 7 सरस्वतियों का संगम है। 7 सरस्वतियों के संगम से इस तीर्थ की स्थापना हुई है, सन्निहित तीर्थ की स्थापना, ठीक है। कालेश्वर तीर्थ, ये जनश्रुति में इसका जिक्र मिलता है। ये शिव के 11 रुद्रों में से एक है कालेश्वर, जैसे काल से ही पता चल रहा है तो शिव जी को समर्पित होगा। तो कालेश्वर तीर्थ जनश्रुति में इसका जिक्र मिलता है और ये शिव के 11 रुद्रों में से एक है। आगे कुबेर तीर्थ, ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कुटिया भी है। कुबेर तीर्थ इस करके फेमस है, चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पर क्या है? कुटिया है। इसके अलावा 1-2 तीर्थ और आप लोग याद रखोगे, जैसे प्राची तीर्थ है, मार्कंडेय तीर्थ है और कमोदा तीर्थ है। तीनों के तीनों तीर्थ भी आगे कहाँ देखोगे आप लोग? आपके कुरुक्षेत्र में देखोगे। इसके अलावा दोस्तों 2 पॉइंट मैं और आप लोगों को नोट करवा देता हूं, ठीक है ना, यहीं पे कुरुक्षेत्र में अभी आप लोगों को नोट करवा देता हूं। इसके अलावा आपको पता है कि श्री कृष्ण संग्रहालय है, ठीक है ना, श्री कृष्ण संग्रहालय और धरोवर, ठीक है, जिसमें हरियाणा की संस्कृति को दिखाया गया है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है धरोवर, ठीक है। इसके ऊपर एक लेक्चर और बनाऊंगा धरोवर के ऊपर। अगर ये जो छोटे छोटे जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर कुछ मेन संग्रहालय है, इनके ऊपर एक लेक्चर और बनेगा, ठीक है ना। आपने पता होगा श्री कृष्ण संग्रहालय,
ठीक है ना। श्री कृष्ण संग्रहालय, जिसको पनोरमा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्या है, आपका कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। यहाँ पे जब आप जाते हो तो उसके अंदर आप देखोगे महाभारत का जो सीन था, उस सीन को एक आपका उसमें जो बनाया गया है कि बड़े बड़े धड़ कटे पड़े हैं और वो जो लोग मरे पड़े, इस तरीके से आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही सीन बनाए गए जैसे आप महाभारत का युद्ध लाइव देख रहे हो। ठीक है, तो श्री कृष्ण संग्रहालय याद रखोगे। इसके अलावा देखिए हस्तलिखित संग्रहालय कहाँ पे है, हाथ से लिखा गया, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है भाई, KU के अंदर है हस्तलिखित संग्रहालय। इसके अलावा आप लोग देखोगे कुरुक्षेत्र महोत्सव के बारे में आप देखोगे भाई, सबसे बड़ी बात है कुरुक्षेत्र महोत्सव हर साल होता है, तो उसके अंदर क्या क्या मेन बातें हैं वो आप लोग याद रखोगे। अभी देखिए कुरुक्षेत्र महोत्सव तो ये दिसंबर में लगता है भाई, कब लगता है, दिसंबर मास में लगता है। और यहाँ पर सोल का गायन का आयोजन भी किया जाता है। किसका? सोल का गायन। जब ये महोत्सव होता है तो यहाँ पे क्या सोल का गायन का आयोजन भी होता है। ये आप लोग कुरुक्षेत्र महोत्सव के बारे में भी याद रखोगे। दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोल का गायन का आयोजन यहाँ पे होता है और दिसंबर माह में ये लगता है। इसके अलावा यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल भी है भाई, स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल भी है यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर। और हरियाणा का गया, कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है हरियाणा का गया वो स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हरियाणा का गया किसको बोला जाता है? वो पेहवा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई? पेहवा को बोला जाता है। और सिटी ऑफ पार्क्स, हरियाणा की सिटी ऑफ पार्क्स इसको बोला जाता है ये कुरुक्षेत्र को ही बोला जाता है। और बस एक पॉइंट इसके अंदर कुरुक्षेत्र में आप याद रखोगे कि भाई वाल्मीकि आश्रम के बारे में हम लोग पढ़ चुके। देखिए दोस्तों, अभी मैंने जो आप लोगों को जो पोर्शन करवाया है, अभी जो आप लोगों को ये पोर्शन करवाया कि हरियाणा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा मेले, ये एक पार्ट आया इसके ऊपर। अभी दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो बाकी जिले बच गए एक ही वीडियो में, उनके सभी को डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये आपको लिखवाया है, इससे बाहर अगर आप इतना भी याद रख लेते हो तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अगर बने भी गए तो आप ऑप्शन से अंदाजा लगा करके उनको ठीक कर पाओगे। धन्यवाद।